मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत मैं आज करता हूँ। 21 दिसंबर की आज ये शाम है। 2021 का ये साल है और हम लोग जमा हैं। मेरी और डॉक्टर अर्चना की 19वीं शादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 19th। इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। And today I'm going to speak on some of the couples from the Bible। परमेश्वर के कलाम से कुछ जोड़ों की बात हम लोग करेंगे आज। साथ ही में एक और जोड़े की भी शादी की सालगिरह है और वो है पास्टर प्रीतम मार्क एंड पास्टर स्मिता मार्क। उनकी भी आज 11वीं शादी की सालगिरह है। 11 साल हो गए दुख झेलते झेलते पास्टर प्रीतम को, और पास्टर स्मिता खुश है कि वो दुख दे रही हैं, लेकिन ये साल मुक्ति का साल है। मुझे यकीन है कि बोथ ऑफ देम जोक अपार्ट, मजाक के अलावा मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए साल अद्भुत रहा। प्रभु ने खूब सेविकाई की और करवाई, और आज हम लोग इस जगह पर जमा हैं। अभी सब लोग पास्टर क्लेरा आपको दिखा रही है, और 21 तारीख खास करके मेरी कोशिश रहती है कि जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, पास्टर क्लेरा थोड़ा मेरे पास रखिए, जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं वो लोग, हम लोग एक्चुअली क्रिसमस पार्टी हम लोग करते हैं आज के दिन, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी शादी की सालगिरह, मेरे जब एक बच्चा पैदा हुआ था अर्पित, उस वक्त 2004 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने कहा था कि मेरा ये एक बच्चा नहीं है, लेकिन जितने चर्च में मिनिस्ट्री में बच्चे हैं सारे मेरे बच्चे हैं। उस वक्त मेरे पास 300 लोग थे, तो मैं 300 बच्चे में कहा करता था, लेकिन आज मेरे पास तकरीबन 700 से 800 परिवार यानी हज़ारों बच्चे मेरे पास हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। तो उन हज़ारों के कुछ माँ बाप, हमारी मीडिया इवेंट टीम होती है, पीए सिस्टम की टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है। आज हालांकि अभी लोग आ रहे हैं, अभी तो आए नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इन बच्चों के माँ बाप हैं, जो चर्च को देखते, मिनिस्ट्री को देखते, वो यहाँ पर हैं। तो आज मैं मेनू अलग रखा हमने। यूजुअली हम हलवाई बुलाते हैं और हलवाई कचौरी समोसे वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन बहुत साल से अब ये चल रहा था सिलसिला, सब बोर हो गए, तो आज हमने पाव भाजी और पानी पूरी का स्टॉल रखा है। हालांकि ये ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा खाता नहीं, लेकिन ये दोनों आइटम मुझे पसंद है, तो ये चीज़ें अभी मैंने बहुत छक कर खाई है और मज़ा आ गया। पानी पूरी पहले जब मैंने खाई, इट वॉज वेरी टेस्टी। थैंक यू पास्टर क्लेरा पटड़े, आपने उसका इंतज़ाम किया। एंड पाव भाजी तो ब्रिलियंट थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज थी। तो पाव भाजी के लिए पास्टर स्मिता मार्क को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड हमारे जो दो भाई है जो यहाँ बना रहे हैं पाव भाजी एंड पानी पूरी, उनको प्रभु बड़ी बरकत दे। उनको मालूम नहीं कि जाने अनजाने में वो खुदा के लोगों को खिला रहे हैं, और आने वाले दिन उनके लिए बेहतरीन दिन होंगे, उनके व्यवसाय के लिए, उनके बिजनेस के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दे गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। यहाँ पर अब मैं दिखा रहा हूँ कि एक और ब्लॉग में बनाऊँगा डेकोरेशन का अलग से, लेकिन अब ये वीडियो जो बन रहा है, ये लोग यहाँ पर जमा है, लीडर्स है, सेवक है। हालांकि बहुत सारे लोग आने की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, अभी भी आएंगे। मुझे 9 बजे बंद करना है, मेरा अगला शेड्यूल मेरे शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खा पी के आराम से बैठे हुए, आइए देखते हैं उनके मोटे ताजे शरीर। यहाँ पर हट्टे कट्टे लोग रखे हुए हैं, एंड देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, एंड वी आर हैविंग गुड टाइम विथ वन अनदर। और जितने लोग यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं, आप लोग अपना अपना पाव भाजी पानी पूरी वहाँ पे एंजॉय करिए। कैजुअल रहिए, मीटिंग नहीं चल रही है, कोई प्रार्थना नहीं चल रही है। जितने भी लोग आए हैं, यू कैन जस्ट हैव अ गुड टाइम। अपना अपना प्लेट लीजिए, जिसको भूख लग रही बीच में उठ के जाएगा। एंड हम लोग यहाँ पर कैमराज हमने बंद कर दिए, मोबाइल से शूट कर रहे हैं क्योंकि मुझे लाइव जाना है तुरंत। सो गॉड ब्लेस यू। और जितने लोग हमको लाइव देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। भले ही आपको यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला, या मुझे पुणे के बाहर से देख रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर से देख रहे हैं, या भारत के कोने कोने से या विदेश से मुझे देख रहे हैं, सो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एंजॉय करें। सो देखा आपने कि सब लोग खा पी के थक गए एक्चुअली, और अब मैंने सोचा कि खुदा के कलाम से एवरीथिंग हैज़ टू बी कनेक्टेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा सब कुछ व्यर्थ है यदि हम खुदा के कलाम को ना देखें। मित्रों, जब वचन जमीन पे आ गया, क्रिसमस हम बात करते हैं यीशु मसीह की, क्रिसमस हम बात करते हैं डेकोरेशन की, नए कपड़ों की, या वस्त्रों की, या एंजॉयमेंट की, लेकिन उस एंजॉयमेंट में, उस सेलिब्रेशन में, उस उत्सव में हम उस वचन को भूल जाते हैं, क्योंकि वचन देहधारी हुआ ना।
वचन देह बनकर इस दुनिया में आया। यीशु ने कहा कि ये रोटी आसमान से उतरी है। क्यों? ताकि पृथ्वी के लोग, जमीन के लोग इस रोटी को चखे। और लिखा है, और भी यदि मैं गहराई में जाऊं तो यीशु मसीह ने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, ये तुम्हारी लिए है। तो क्राइस्ट इज बॉर्न, जीसस इज बॉर्न, यीशु मसीह जन्मे हैं आपके लिए। और आइए हम सब जगह पे जमा है तो कैरल सिंगिंग भी शायद कई लोगों की हो चुकी है, कई एरिया में मेरे ख्याल से 100-200 परिवार की कैरल सिंगिंग हो चुकी है। और जो बच्चे हुए हैं वो कल परसों करेंगे। आज हमने ब्रेक दिया है तो सब लोगों का दिल बहुत मचल रहा है कि वो कैरल्स गाएं। और इस वक्त केवल माइक मेरे हाथ में है, कोई सेटअप नहीं, लेकिन हम लोग आउटडोर में इसको कर रहे हैं। और आइए हम लोग मिलकर एक कैरल्स गाएंगे। और सब लोग जो यहाँ पे हैं, मैं निवेदन करूँ कि जोर से आपको गाना है। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। पास्टर आप स्टॉल्स भी दिखा दे, पानी पूरी का, पाव भाजी का। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिया सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिया सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पहना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। ओके, मैं यहाँ पे पास होकर पीछे, आपके पीछे हूँ। यहाँ पे मम्मी 2 लाइन गाएंगी, शक्ल इंसान। एक सुनिए, हम लोग मूर्ति क्यों नहीं बनाते? यीशु मसीह की मूर्ति क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई भी सूरज को नहीं देख सकता, कोई भी सूरज को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन कई बार हम दावा करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ, यदि सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज को बनाने वाले को तुम क्या देखोगे? और फिर भी खुदा ने चाहा कि वो दैहिक रूप में इस दुनिया में आए तो उसने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को, इस दुनिया में एक शक्ल दी, एक सूरत दी। हालांकि इस दुनिया में जो शक्लें हैं वो किसी को नहीं मालूम कि किस प्रकार से वो पिक्चर इमेजिन किया गया। और यदि आप इजराइल मेरे साथ यदि नहीं आए तो अगली बार के लिए पैसे जमा करिए और इजराइल का टूर करिए। मेरे ख्याल से 1,10,000 रुपया या 1.25 लाख का बजट आएगा। पैसा जमा करिए और आप यदि कलवरी की राह पर चलेंगे तो एक स्पॉट आपको देखने को मिलेगा जहाँ मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह की शक्ल आज दुनिया के लोगों के सामने किस रूप में है। तो एक 2 लाइन, मम्मी यहाँ बैठी है तो मुझे लगा कि क्यों नहीं 2 लाइन गाने। शक्ल इंसान में हुआ जो
और मेरे भाई मेरी बहन, इसको हम कोई म्यूजिक के साथ या म्यूजिक एल्बम नहीं बना रहे, वी आर जस्ट कैजुअली बट वी आर प्रेजिंग हिज नेम। तो मम्मी बिल्कुल अपने घर में बैठी है, ऐसे सोच के घर में बैठी है, हमारा ही घर है, घर के बाहर हम लोग बैठे हैं, तो बिल्कुल 2 लाइन गुनगुना दे। शक्ल इंसान में हुआ जो आशिकारा कौन है, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा कौन है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। शक्ल इंसान में हुआ जो आशिकारा कौन है, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा कौन है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। शक्ल इंसान में हुआ जो। शक्ल इंसान में हुआ जो आशिक कौन है, सारे लोग मेरे साथ कहेंगे यीशु है, यीशु है और सिर्फ यीशु है और दूसरा कोई नहीं। बहुत साल पहले ये प्रचार मैंने किया, ये सवाल उठा वो कौन है, ये सवाल उठा वो कौन है। ऐसे कई घटनाएं बाइबल में हैं जब लोगों ने सवाल रखा कि वो ये कौन है। लेकिन चलिए, आज प्रचार के उस मूड पर मैं नहीं हूँ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है और हम लोगों ने कल से बहुत काम किया घर में। लॉकडाउन में पौने 2 साल में सब काम खुद करने पड़ रहे थे हमको, और खुद खाना बनाओ, मतलब मैं नहीं, दूसरे बना रहे थे, प्लेट धो, मतलब मैं नहीं, दूसरे धो रहे थे। लेकिन सबको अपने काम, जो दूसरे भी कर रहे हैं वो सारे पास्टर्स हैं, सबको अपने अपने काम खुद करने पड़ रहे थे। एंड लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ काम करेंगे, तो कल से हम लोग रात को 1 बजे हमने काम शुरू किया। इतने थके हुए थे, कल का शेड्यूल बहुत टाइट था, लेकिन उसके बावजूद हमने 1 बजे काम शुरू किया और सुबह 7 बजे तक काम कर रहे थे। और अभी मैं सूट में हूँ, लेकिन थोड़ी देर में कपड़े बदल कर मुझे बर्तन धोने हैं। जो लोग भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, मुझे मांजना है सब कुछ, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम काम करेंगे। तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच में मैंने काम किया बहुत सारा, लेकिन बर्तन नहीं धोए, लेकिन अलग अलग काम किए। और अब मेरे घर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी पुरुष की जैसे होती है, तो मैं खुद उसको लीड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा काम है उसको मैं पूरा करूँगा। आज एनिवर्सरी है, और आज ही पास्टर प्रीतम और पास्टर स्मिता की भी मैंने शादी 21 तारीख को ही करवाई, ताकि 2-2 बार छुट्टी ना ले सब लोग, और एक ही साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो जाए। क्योंकि भैया 365 दिन है, 365 पास्टर होंगे, सबकी शादी अलग अलग दिन होगी, तो फिर मिनिस्ट्री कब होगी। तो मैं तो सबको निवेदन करूंगा कि यदि सेविकाएं कर रहे हो, सब लोग ने शादी 21-12 को करनी है, ताकि एक सामुदायिक हम लोग सेलिब्रेशन उसको करें। क्रिसमस की बात चल रही है और जोड़े, डॉक्टर अर्चना, कैन यू इमेजिन, बाइबल ये जोड़ी से शुरू हुई। पहली जोड़ी थी आदम और हवा की। वो है जो कहेगा अमेन। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। यस, जब बाइबल शुरुआत हुई, खुदा ने बनाया तो सबसे पहले क्या बनाया मालूम आपको? जोड़ी बनाई। और मैं आपसे कहूं कि पहले ये कंसिडर किया जा रहा था कि आदम के साथ कौन मैच करेगा, और जानवरों को लाया गया और आदम ने सबके नाम रखे, और लिखा है कि कोई भी जोड़ी आदम के साथ मेल नहीं खा रही थी, तो खुदा ने कहा कि नहीं नहीं, ये बंदर तो इसका साथ ठीक नहीं लगेगा। कुछ लोगों को कुत्ते पसंद है। सोचिए, अगर कुत्ते को आपकी बीवी बना के, आपका पति बना कर रख दिया, आपको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और बिल्कुल कंसिडर किया गया था, लेकिन कोई जोड़ी पसंद नहीं आई। फिर खुदा ने, कैन यू इमेजिन, कैन यू होल्ड माय बाइबल, फिर खुदा ने आदमी में से औरत बनाई। कई लोग पत्नी को, औरत को पांव की जूती मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, खुदा ने, उत्पत्ति किताब पर मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। परमेश्वर ने औरत को आदम की पसली से बनाया। और पसली क्या होती है मालूम आपको? यहाँ पर, यहाँ पसली होती है। और परमेश्वर ने औरत को, आदम के लिए जो पत्नी बनाई, वो पसली से बनाई।
कैन यू इमेजिन, औरत पांव से नहीं निकली, औरत सर से भी नहीं निकली, औरत निकली है मनुष्य के, आदमी के बगल से, फ्रॉम द साइड ऑफ द मैन. ही इज अ वंडरफुल गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ प्लान. वो योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, उसने साइड से, क्यों? ताकि औरत हमेशा पति के साइड में रहे, सिर पर भी ना बैठे और पांव की जूती भी ना रहे, है ना, वो साइड में होनी चाहिए. और क्रिसमस का जब ये मौसम चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह, अब पुराने नियम की शुरुआत यदि हम देखें तो जोड़ी से हुई, लेकिन नए नियम की भी एक शुरुआत, एक बिगिनिंग, जब यीशु मसीह का जन्म की बात हो रही है तो उसके लिए भी खुदा ने एक जोड़ी को चुन रखा था, और वो जोड़ी थी यूसुफ और मरियम की. वो जोड़ी थी यूसुफ और मरियम की, और एक और पति पत्नी जो होने वाले थे, मंगनी हुई थी उनकी. और मत्ती और लूका में दोनों की कहानी आपको, लूका में मरियम के बारे में और मत्ती में यूसुफ के बारे में आपको देखने को मिलेगा. और फिर नए नियम की भी शुरुआत एक जोड़ी के साथ हुई, और खुदा ने इस दुनिया में आने के लिए किसको चुना? वो अकेले भी आ सकता था, वह ऐसे भी अवतार ले सकता था जैसे हम लोग सुनते आते दुनिया में, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता, लोग विश्वास नहीं करते उसके ऊपर. यदि ऐसे ही अवतार ले लेता खुदा, ऐसे उतर कर आ जाता, तो लोग विश्वास नहीं करते, लोग उसको दंत कथा समझते. तो खुदा ने जो आदमी को बनाकर बच्चे पैदा होने के लिए जो तरीका रखा था, शादी विवाह, उसी तरीका को उसने अपनाया. लेकिन शारीरिक संबंध से ये बच्चा पैदा नहीं हुआ, यीशु पैदा हुए पवित्र आत्मा के द्वारा ही, born through the Holy Spirit. और एक जोड़ी मुझे नजर आई यूसुफ और मरियम की, जिसके द्वारा उद्धारकर्ता जन्म लिया. मैं आपको न्यायों की किताब में लेकर जाऊं, और न्यायों की किताब, द बुक ऑफ द जजेस चैप्टर 13, 13वीं आयत को, 13वें अध्याय को यदि आप देखोगे, एक और जोड़ी लिखा है कि प्रभु के लोग ये गुलामी में चले गए. इजरायली ने बुरा किया और प्रभु ने उनको फलिस्तियों का गुलाम बना दिया. फिलिस्तीन आज भी मौजूद है और इजराइल से आज भी उनके झगड़े चलते रहते हैं. और 13वें अध्याय में आप देखोगे कि प्रभु ने एक जोड़ी चुनी, मानोह और उसकी पत्नी को, मानोह और उसकी पत्नी को, और उन दोनों को कोई याद नहीं करता. जोड़ी को लोग भूल जाते, बच्चे को याद रखते. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं चाह रहा हूं कि आप माता पिता को याद रखिए. मानोह और उसकी पत्नी को चुना, और प्रभु ने उनको एक बेटा दिया, और प्रभु ने कहा उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, और वो नाजिर रहेगा, खुदा का भक्त रहेगा. और इजराइलियों को फलिस्तियों से कौन छुड़ाएगा? तो ये नाजिर छुड़ाएगा, ये शिमशोन छुड़ाएगा. ये भी छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया था, शिमशोन भी मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आया था. गॉड हैज यूज्ड सम कपल्स. खुदा ने परिवार को चुना मुक्ति के लिए, खुदा ने दंपति को चुना, जोड़ों को चुना, ताकि किसी को मुक्ति मिले. और इजराइलियों को फलिस्तियों से मुक्ति मिलने के लिए खुदा ने मानोह और उसकी पत्नी को चुना. एक और जोड़ी मैं बताना चाहूंगा, और उस जोड़ी का नाम आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन उनके बेटे का नाम सबको मालूम है, और बेटे का नाम मूसा है. मूसा को पूरी दुनिया जानती. आपको मालूम, मुसलमान मूसा को जानते, मानते, यहूदी और मूसा को जानते और मानते, और ईसाई क्रिश्चियंस भी मूसा को जानते और मानते. लेकिन आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, कि मूसा, और जब 430 साल की गुलामी इजरायली मिस्र की कर रहे थे, गुलामी में रह रहे थे, और फिर प्रभु ने सोचा कि इनको मुक्ति देनी चाहिए, तो खुदा ने उस मुक्ति के लिए एक और जोड़ी को चुना. और फिरौन ने तो हुक्म निकाला था कि लड़के पैदा होते ही मार दिए जाए, ताकि इजरायली वंश में ना बढ़े. आपको मालूम, कई लोग क्रिश्चियंस को मारते, जलाते. ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है. पहले भी प्रभु के लोगों को मारने की योजनाएं बनी थी. आपको मालूम, यीशु मसीह जब पैदा हुए तब भी बच्चों को मार दिया गया. जब 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 इजरायली संख्या में बढ़ने लगे तब भी उनको मार दिया गया. और ऐसों में जब लड़कों को मार दिया जा रहा है, खुदा ने सोचा कि मिस्रों के चुंगल से इजरायलियों को मुक्ति देनी चाहिए. साल मुक्ति का साल है, इसके लिए बात मुक्ति की हो रही है, बात छुटकारे की हो रही है. और खुदा ने एक योजना बनाई, और उस योजना के अंतर्गत खुदा ने एक और जोड़ी को चुन लिया, और वो जोड़ी थी अमराम और योकेबेद. अमराम और योकेबेद. और इसकी खासियत यह है
यदि आप पहला शमूएल उसका पहला अध्याय फिर दूसरा अध्याय यदि आप लगातार पढ़ोगे तो ये कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन दूसरा अध्याय की मैं जिक्र करूं, इसकी कहानी यह है कि याकूब के 12 बच्चे थे और उससे 12 वंश इजरायलियों के निकले। लेकिन उसमें से एक वंश था जिसका नाम था लेवी वंश। 3 नंबर का ये बेटा था याकूब का। उसके द्वारा जो बच्चे जन्मे, खुदा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि लेवी वंश वो वंश रहेगा जो ईश्वर की सेविकाई करेगा, ईश्वर के काम में लगा रहेगा, चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी। और मेरे भाई मेरी बहन, लेवी वंश और इतना खूबसूरत विवाह मुझे पूरे बाइबल में नजर नहीं आता। कई बार विवाहों में मैंने इस पर प्रचार किया और लिखा है कि लेवी पुरुष ने जाकर लेवी कन्या के साथ विवाह किया। पुरुष भी लेवी और कन्या भी लेवी। आज मैं जवानों को उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जब शादी के लिए जोड़ा ढूंढ रहे हो, जोड़ीदार ढूंढ रहे हो, यदि आप लेवी हो, लड़की भी लेवी होनी चाहिए। आप खुदा को जानते, वो भी खुदा को जानने वाली होनी चाहिए। यदि लड़की लेवी है तो लड़कियों ऐसा ही लड़का ढूंढिए जो लेवी है। यदि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो उसको भी अन्य भाषा आनी चाहिए। यदि पवित्र आत्मा से आप भर रहे हो तो आपका जोड़ीदार भी पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। और लिखा है कि जब यहाँ पर एक शादी हुई, लेवी वंश के पुरुष ने जाकर लेवी कन्या से विवाह किया। और आपको मालूम, खुदा ने योजना बनाई थी इस परिवार में एक और मुक्ति देने वाला पैदा होगा और वो इजरायलियों को मिस्र के चंगुल से छुड़ाएगा। और उस बेटे का नाम था मूसा। कौन था मूसा? इजरायलियों को छुड़ाने वाला मूसा बना। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे लगता है कि हम दोनों की कहानी एंड पास्टर प्रीतम एंड पास्टर स्मिता की कहानी यही है कि लड़का भी प्रीतम भी, नाम देखिए प्रीतम रखे हुए हैं, हाँ नाम प्रीतम रखा हुआ है, और लड़का भी लेवी है और पास्टर स्मिता भी लेवी है, मैं भी लेवी हूँ और डॉक्टर अर्चना भी लेवी, प्रभु की सेविकाई कर रहे हैं। और फिर हमसे जो बच्चे पैदा हुए, मेरा बेटा अर्पित, मुझे पूरी गारंटी है कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग पावरफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी, हमारी कहानियां अलग हो रही हैं क्योंकि इतिहास बदलने वाला मेरा खुदा है। इतिहास उस टाइम दंपतियों को चुना और प्रभु ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, उनके बच्चों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ कहानी बदल गई है क्योंकि खुदा की योजना बदल गई है। यहाँ हमारे बच्चे बाद में सेवा करेंगे, लेकिन बच्चों के माँ बाप पहले खुदा की सेविकाई करेंगे। और प्रभु ने पहले हमको इस्तेमाल किया, भारत में, भारत के बाहर। क्यों? क्योंकि गॉड इज हैविंग प्लान फॉर द कपल्स। आज हमारी शादी की सालगिरह पर मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे पास्टर्स और लीडर्स यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, वी आर हैविंग गुड टाइम। लेकिन मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूँ, आपकी जोड़ी के द्वारा, आपके जोड़ीदार के द्वारा, या आपके जो फैमिली है उसमें जो पति पत्नी है या जो भी आगे होंगे, उनके द्वारा प्रभु को अपनी योजना को पूरा करना है। और वो योजना है मुक्ति की, वो योजना है उद्धार की, वो योजना है छुटकारे की। जाते जाते और एक परिवार का जिक्र मैं कर दूं, लूका रचित सुसमाचार, यदि आप पहला ही अध्याय और फिर दूसरा अध्याय भी पढ़ ले तो आपको मालूम, एक और परिवार खुदा की सेविकाई करते थे चर्च में, उसका नाम था जकरिया और अलीशिबा। जकरिया और अलीशिबा। और जब वो बांझ थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, और जब चर्च में काम कर रहा था, खुदा की वाणी आई कि तुम्हें एक बच्चा होने वाला। उनको लगा हम तो बांझ हैं, डाउट किया, संदेह किया। प्रभु ने, जो हस्बैंड था ना, उसने डाउट किया, जिसने संदेह किया, प्रभु ने उसको गूंगा कर दिया। कहा जब तक बच्चा नहीं होगा, तब तो तू गूंगा रहेगा, बच्चा होने के बाद तेरी जुबान खुलेगी। और मेरे भाई मेरी बहन, उन दोनों को भी खुदा ने एक बच्चा दिया जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला। यीशु मुक्तिदाता जो आने वाला है, उसका ये रास्ता, ये मार्ग तैयार करने वाला है। उसको आगे चलकर वो पानी में डूबकर बैप्टिज्म देकर सेविकाई के लिए और उस बलिदान के लिए जिसके लिए खुदा ने यीशु को भेजा, वो पूरा होने वाला था। आज मैं फिर से एंकरेज करना चाह रहा हूँ, भली पत्नी कौन पा सकता। सुलेमान ने बड़ा खूबसूरत सा वचन लिखा और बहुत सारे वचन मैं आपको गिनवा दूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रभु ने जोड़ियों को चुना है। जोड़ियों को, कई बार सोचते कि नहीं मेरे हस्बैंड का काम है, मेरी बीवी सोचती पति का काम है, कई बार पति सोचता नहीं मेरी पत्नी अच्छा काम करे। नहीं, यदि आप खुदा के वचन को देखो और खास करके एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च से जुड़े हुए हो,
तो गॉड वांट टू यूज बोथ ऑफ यू, दोनों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। और 2022 में 21 में करना था, लॉकडाउन आ गया। 2022 में मैं एक स्पेशल सेमिनार करने वाला हूं, कपल्स पर सेमिनार। आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर भी किया। कपल्स वहां पे आएंगे, कपल्स, और परिवार भी आ जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन पति पत्नी दोनों आएंगे और पति पत्नी के साथ खुदा का आत्मा बात करेगा, बहुत सारी चीजों के द्वारा बात करेंगे। लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह और आज खुदा का कलाम आपके पास आया है, मुक्तिदाता। ये डेकोरेशन क्यों किया? क्योंकि मुक्तिदाता आया है। ये इतनी अच्छी चरनी बनाई क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता आया है। ये क्रिसमस ट्री लगा, इतना सुंदर सा डेकोरेशन पर अलग से ब्लॉग बनेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता आया है। ये पकवान क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता आया है। ये हम लजीज खाना खा रहे हैं क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता आया है। नए कपड़े क्यों? क्योंकि मुक्तिदाता आया है। लेकिन आज सवाल ये नहीं कि मुक्तिदाता आया, ये प्रभु ने अलग अलग टाइम पर मुक्तिदाता भेजा, लेकिन आज सवाल ये है किसके द्वारा आया? जोड़ियों के द्वारा आया, पति पत्नियों के द्वारा आया। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, क्या मालूम पति पत्नी यदि आप मेरी बात सुनकर घुटनों पर आ जाओ तो प्रभु आपका इस्तेमाल इस तरीके से करेगा कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में मुक्ति का एक नया सूरज उगेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और जल्दी मिलेंगे फिर से एक नया व्लॉग में बनाऊंगा। एंड आई बिलीव कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस। बच्चे कुछ पानी पूरी और पाव भाजी खत्म करने के लिए सब लोग यहाँ पर छटपटा रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि वो खाएं, पूरा चाट कर, टेबल भी चाट कर, वो जो गरम गरम तवा है उसको भी चाट कर खाएं। ये मैं चाह रहा हूँ, एंड आई वांट कि पीपल शुड एंजॉय एवरीथिंग। सो अब तक के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, एंड डोंट फॉरगेट 24 24 तारीख 9 बजे रात की सर्विस है, राइट? 9 बजे, 9 से केवल 11 तक ये सर्विस चलेगी। 2 घंटे के लिए ऑडिटोरियम मेरे पास है, और उसको मिस मत करिए। हम हज़ारों रुपए दे रहे हैं, हज़ारों रुपए। आज ही हम लोग ने 2 दिन के बिल, बहुत बड़ा बिल दिया हमने 2 दिन के लिए, तो 1000 रुपए दे रहे हैं, इसको मिस मत करिए। और हाँ, 25 को फिर से चर्च है, ठीक है 11 बजे। 25 को फिर से चर्च है, फिर 11 बजे। और हाँ, इस बार 26 तारीख संडे को आ रही है, तो कई बार 25 के बाद लोग 26 तारीख को घूमने चले जाते हैं। हम नहीं, पॉटर्स हाउस के लोग नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल क्रिश्चियन लोग। लेकिन 26 तारीख को याद रखिए, चर्च आपका 12 बजे। अलग अलग ब्रांचेस अपने अपने कार्यक्रम करने वाले हैं, क्रिसमस से जुड़े हुए, या पता नहीं प्रभु के उद्धार को दिखाने के लिए डांस, कोरियोग्राफी। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को 12 बजे भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा, उसको मिस मत करिए। सबसे बड़ी बात, मैं कोशिश करूंगा 26 तारीख को जो क्विज कंपटीशन मेरे जन्मदिन के अवसर पर शूट किया गया था, उनके विजेताओं को मैं डिक्लेयर करूं, घोषित करूं। बहुत टाइम से लोग रुके हुए थे, और मैं अच्छी डेट का इंतजार कर रहा था। अच्छी डेट हमें मिल चुकी है। तो गॉड ब्लेस यू। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जो हमें दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और जो लोग आज यहाँ पर नहीं हैं, खास करके जो भी मिनिस्ट्री करते हैं, क्वायर में गाते मेरे साथ, या फिर मीडिया टीम, पीए टीम, या हमारी जो भी टीम्स हैं उसमें जो भी काम करते हैं, इवेंट टीम, आप सबको ये 21 दिसंबर बिना बुलाए आपको यहाँ पर आना है। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोग सेविकाई करते हैं, सोचते कि मैं सेविकाई कर रहा हूँ पास्टर के साथ। आपके पास्टर जो है ना, अलग अलग ब्रांचेस में आपके जो लीडर्स हैं, आपको लगता है कि मैं सेविकाई कर रहा हूँ, प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम कोई बुलाने का इंतजार मत करिए, लेकिन यहाँ पर सीधे आ जाइए। आज मालूम पड़ा कि हमारे पास्टर सोनाली ने बहुत सारे लोगों को बुलाया ही नहीं, बताया ही नहीं, और मुझे बड़ा दुख हुआ। लोगों ने आकर मुझे बताया कि हमको नहीं मालूम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी आप आ गए, कितने मतलब अच्छी बात है। हाँ, और प्रभु में यही चाहिए मुझे कि सीधा आप चलकर यहाँ पर आ जाए। ओके, हर 21 तारीख को ये चीज़ होती है, एंड वी आर गोइंग टू हैव ये, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता, या हम जब तक जिंदा है, मेरे बाद मेरा बेटा ये करेगा, बिल्कुल यही चलता रहेगा। 21 तारीख यही रिमेंबर रहेगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। मुक्ति दाता, मुक्ति का साल है और मुक्ति दाता आया है। कितना फिनिश, ये साल का एंडिंग इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। वी आर एंडिंग दिस ईयर विद द डिलीवर, जो डिलीवरेंस लाने वाला है, जो मुक्ति लाने वाला है, उसके साथ क्रिसमस मनाकर हम डिलीवरेंस करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।